राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल से आप। आज यहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, राधा कृष्ण के आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि भार्गवी काफ़ी ज़्यादा उदास होती है। वो मंदिर में नारायण की मूर्ति के सामने रो रही होती हैं और अपना दर्द बयां कर रही होती हैं, जहाँ पर रोते रोते वो कहती हैं कि अब मैं किसी से भी शारीरिक रूप से विवाह नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने श्रीनिवास को ही अपना पति माना है और अब मैं शादीशुदा हूँ और मैं सिर्फ अब नारायण के शरण में रहकर के भक्ति में अपनी आगे की ओर अग्रसर होंगी और अब से वो नारायण को ही अपना पति समझेंगे, नारायण को ही श्रीनिवास समझेंगे, ऐसा वो कह देती हैं। इधर दिखाया जाता है कि पद्मावती काफ़ी ज़्यादा खुश हैं अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के और वो श्रीनिवास का दुख, उनकी परेशानी बिल्कुल भी नहीं देख रही हैं और श्रीनिवास काफ़ी ज़्यादा उदास हैं और उनका बिल्कुल भी मन कहीं नहीं लग रहा है, क्योंकि भार्गवी का उन्हें पता नहीं चल पा रहा है। इधर सुबह हो जाएगी, मंदिर में लोग आना शुरू कर देंगे और जैसे ही वहाँ पर लोग आएंगे उनमें एक औरत आएगी और वो पद्मावती और श्रीनिवास के विवाह के बारे में लोगों से बात कर ही रही होगी। तभी उसकी नज़र भार्गवी पर पड़ेगी और पूछेगी कि तुम यहाँ कैसे, तुम्हारा पति कहाँ है, तुम्हारा तो कल विवाह हुआ है ना। भार्गवी यहाँ पर उसे समझाने का प्रयास करती हैं और कहती हैं, मेरा विवाह अवश्य हुआ है, लेकिन मेरे पति मेरे साथ साक्षात रूप से नहीं रह सकते, इसलिए वो मेरे साथ नहीं हैं। ये बात सुनकर के सभी लोग कहते हैं बार बार कि तुम्हारे पति का क्या नाम है, तुम्हारा पति कहाँ है, तुम उसे छोड़ कर के क्यों आ गई हो और यहाँ पर कैसे रह रही हो। भार्गवी यहाँ कहती हैं कि मैंने आपको बताया ना कि मेरे पति मेरे साथ नहीं रह सकते और इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा निजी मामला है। लेकिन मैं आपको बस इतना कह सकती हूँ कि मेरे पति शारीरिक रूप से मेरे साथ रहना नहीं चाहते और ना ही ऐसा संभव है। वो औरत भार्गवी का अपमान करना शुरू करती है। पहले तो वो बहुत अच्छे से व्यवहार करती है भार्गवी के साथ, लेकिन उसके बाद में वो काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से उससे बात करना शुरू कर देती है। इधर दिखाया जाएगा कि महल में गोविंद राज आएंगे और वो भार्गवी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंता दिखाएंगे और श्रीनिवास से काफ़ी लड़ाई झगड़ा भी करेंगे और वो बातों ही बातों में पता करेंगे कि श्रीनिवास ने बहुत ज़्यादा गलत किया है और अपनी गलती पर पछता रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने खाना तक नहीं खाया है। ये सुनकर के गोविंद राज श्रीनिवास को खाना खिलाने का प्रयास करेंगे, लेकिन श्रीनिवास नहीं खाएंगे, क्योंकि इधर मंदिर में भार्गवी के साथ इतना ज़्यादा बुरा व्यवहार होता है कि उसके सामने से खाने की जो प्लेट है वो छीन ली जाती है। वो औरत खाने पर से भार्गवी को रोक देती है और कहती है कि अब जब तक तुम सत्य नहीं बताओगे कि तुम्हारा पति कौन है, कहाँ है, तब तक तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा और अब बैठक बैठेगी और उसके बाद ये सुनिश्चित होगा कि तुम्हें यहाँ पर शरण मिल पाएगी या नहीं। और भार्गवी के सामने से खाना ले जा लिया जाता है और भार्गवी को बहुत इंसल्ट फील होती है और वो भूखी भी होती हैं और रो रही होती हैं। ये सब कुछ देखकर श्रीनिवास बहुत ज़्यादा उदास होते हैं। श्रीनिवास यहाँ पर जा भी नहीं पाते हैं भार्गवी के पास, क्योंकि उन्होंने खुद उन तक जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। श्रीनिवास अपने आप में बात करते हुए कहते हैं कि भार्गवी, मैं तुम तक पहुंचना चाहता हूं, लेकिन तुमने स्वयं सारे द्वार बंद कर दिए हैं। और यहाँ पर दिखाया जाएगा कि श्रीनिवास चाह कर के भी ये ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर भार्गवी कहाँ है, अपनी शक्तियों से भी नहीं। और इधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि भार्गवी इतनी ज़्यादा उदास होती हैं कि उन्हें सिर्फ अपने और श्रीनिवास के साथ बिताए पल याद आते हैं, लेकिन सब कुछ भूलकर वो सिर्फ और सिर्फ नारायण का ध्यान लगाने का ही प्रयास करती हैं। और यहाँ श्रीनिवास भार्गवी का दुख देख कर के सब जगह से खाने के लिए मना कर देते हैं और गोविंद राज को भी बेच देते हैं और फिर वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि आज जिसने लक्ष्मी को भूखा रखा है उन सब को आज दंड मिलेगा, आज तुम सब भी भूखे रहोगे। और वो ये ऐसा कहते हैं और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। कल ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।